फ्रेंड्स, किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर हमें दिखाई दे रही है। यानी कि कुछ एक राज्यों में अभी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है, जिससे किसान भाइयों को थोड़ा सा समय मिल सकेगा, जिससे वो अपनी कटाई कर सकेंगे और फसल को खड़ी कर सकेंगे और उसको सेव कर सकेंगे। हो सकता है कि पूरी फसल वो ना काट पाए और नुकसान हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बारिश हमें दिखाई ना दे, जैसे कि हमें आज दिखाई दे रहा है। कुछ एक राज्यों में बारिश में हमें कमी दिखाई दे रही है और कुछ एक राज्यों में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए, बारिश हमें दिखाई जरूर देगी, ऐसा हमें 18 और 19 तारीख को दिखाई देने वाला है। पूरे भारत में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। जो भी टाइम आपको मिल रहा है उसमें अपनी फसल को सेफ रखें। इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 16 मार्च से लेकर 22 मार्च की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, आज की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि बादलों की जो पोजीशन है वो हमें अब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दिखाई दे रही है। यहां पर हमें कुछ एक राज्यों में जबरदस्त बारिश दिखाई दे रही है। यानी कि हरियाणा की बात करें तो आज सुबह सुबह हमने देखा कि यहां पर ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे रही थी, चाहे वो भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी हो या रोहतक से लेके पानीपत, सोनीपत, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और बाकी इलाकों में भी बारिश हमें दिखाई दे रही थी। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश हमें सुबह सुबह दिखाई दे रही थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पर भी ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे रही थी। पंजाब की बात करें, रात से ही पंजाब पर एक्टिविटीज जारी है। पंजाब के भी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दी है। सबसे ज्यादा जो बारिश हमने देखी है वो हमें हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है यहां पर दिखाई दी है। बाकी इलाकों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दी है और यही बारिश हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आज जो हमें बारिश दिखाई दे रही है वो हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है यहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है और ऐसा हमें आज भी दिखाई देगा और कल भी दिखाई देगा। हालांकि कल भी हमें जो उत्तरी क्षेत्र है यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि बादल हमें दक्षिणी क्षेत्रों पर भी दिखाई देंगे। कितना इंपैक्ट हमें दिखाई देगा वो मैं मानचित्र में बताने वाला हूं। और देखिए, ये जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, तेलंगाना का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां हमें हल्के बादल दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। विदर्भ का दक्षिणी रीजन, मराठवाड़ा का दक्षिणी रीजन, यहां पर भी हमें हल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी कोकण महाराष्ट्र की बात करें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। और मध्य महाराष्ट्र का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कर्नाटका की बात करें, केरला की बात करें और तमिलनाडु की बात करें, देखिए यहां पर हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। हालांकि ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा कर्नाटका का ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा और जो केरला का पश्चिमी रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड दिखाई देगा। यानी कि कोस्टल रीजन पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, अंदरूनी रीजन में थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई देगी। और तमिलनाडु में भी जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए, उड़ीसा का मध्य रीजन, पूर्वी रीजन और ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है। इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए उड़ीसा के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है यहां पर हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य में एक दो स्पॉट्स पे कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। झारखंड की बात करें, मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा और जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा और उत्तरी रीजन में हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट हमें विशेष दिखाई नहीं देगा। हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और बिहार की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है आप देख सकते हैं बादल हमें यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बादलों में काफी कमी देखने को मिल रही है। विशेष बादल नहीं है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी रीजन है यहां पर भी विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देने वाला है। राजस्थान की बात करें, देखिए राजस्थान का ये जो उत्तरी रीजन है यहां पर हमें पिलानी के आसपास में जरूर सुबह सुबह बारिश दिखाई दे रही थी। और कल हमने देखा कि यहां पर
ये जो अजमेर किशनगढ़ के आसपास के गांव हैं, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे रही थी। रात के टाइम में जयपुर में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दी है। कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश हमें दिखाई दी है, सभी स्थानों पर यहां बारिश देखने को नहीं मिल रही है। ये बारिश हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, धीरे धीरे ये और भी ज्यादा उत्तर बढ़ती होती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा बहुत समय किसान भाइयों के पास में है, थोड़ा सा फसल को अपनी को सेफ रखें, नुकसान ना होने दे, जितना हो सके उतना अपनी फसल को काट ले और सेव करें। बाकी देखिए मानचित्र में देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से रीजनों पर दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 16 तारीख का मैप है, कल का मैप है। कल कौन कौन से रीजनों पर बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए बारिश हमें धीरे धीरे उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है, तो बारिश भी हमें उत्तर में ही दिखाई देगी, मध्य में विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। कौन कौन से रीजन इससे प्रभावित हो सकते हैं चलिए जान लेते हैं। देखिए हरियाणा की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के आसपास के रीजनों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और जो पंजाब का उत्तरी रीजन रहेगा गुरदासपुर से लेकर पठानकोट और ये जो अमृतसर से लेके चंडीगढ़, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन रहेगा पंजाब और हरियाणा का, यहां पर हमें विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए बादल तो हमें मध्य और दक्षिणी रीजन पर भी दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर अचानक से कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। उत्तरी रीजन में थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। देखिए दिल्ली की बात करें, कल हमें दिल्ली पर भी उतनी संभावना दिखाई नहीं दे रही है, अचानक से यहां पर भी हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो हो जाए। बाकी ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां अमरोहा, नाजबोवा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के आसपास के रीजनों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं थोड़ी सी मध्यम बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर विशेष इंपैक्ट तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी यहां ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और ये जो पीलीभीत से लेके और ये जो बरेली का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। मध्य रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। दक्षिण में ये जो इलाहाबाद, कौशाम्बी से लेके फतेहपुर का आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। देखिए बिहार का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज से लेके और ये जो दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो दक्षिण में बारिश दिखाई नहीं दे रही है, इसके बावजूद यहां पर भी बादल रहेंगे, तो कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो दक्षिणी रीजन हो या मध्य रीजन हो या उत्तरी रीजन हो, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। झारखंड का हाल देखें, मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा, हालांकि पश्चिमी रीजन में भी हल्के फुल्के बादल हमें दिखाई देंगे। झारखंड के पर्टिकुलर रीजन के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा कि इन रीजनों पर बारिश हमें दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। कुछ एक स्थानों पर यहां मध्यम, कुछ एक स्थानों पर यहां हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाकी छत्तीसगढ़ का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां हमें हल्के बादल दिखाई देंगे, कुछ एक स्पॉट्स पर हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा की बात करें, यहां हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी, कटक, भद्रक, बालासोर से लेकर भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर के आसपास के रीजनों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य और दक्षिणी रीजनों पर हल्के बादल दिखाई देंगे, क्योंकि हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। तेलंगाना का हाल देखें, तेलंगाना में जो मध्य और उत्तरी रीजन है यहां पर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, दक्षिण में बारिश दिखाई नहीं देगी। कर्नाटका का हाल देखें, यहां पर भी हमें जो नॉर्थ कर्नाटका है इसका जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन है हल्की बारिश देखेगा, और जो साउथ कर्नाटका है इसका जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। देखिए केरला की बात करें, यहां पर हमें ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, हालांकि अंदरूनी रीजनों पर थोड़ा सा इंपैक्ट हमें हल्का ही दिखाई देगा। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, देखिए यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु का हाल देखें, जो कोस्टल रीजन रहेगा हल्की बारिश देखेगा। देखिए महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर भी ये जो रीजन रहेगा नागपुर और ये जो गोदिया भंडारे के आसपास का रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, तो बूंदें गिर सकती हैं। और जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन में थोड़े बहुत बादल हमें दिखाई दे सकते हैं। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी के आसपास के क्षेत्रों में कई कई बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है।
बाकी विशेष इंपैक्ट हमें मध्य प्रदेश पर दिखाई नहीं देगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए गुजरात की बात करें, गुजरात हमें क्लियर दिखाई देगा। राजस्थान का हाल देखें, देखिए राजस्थान भी हमें पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि बादल हमें राजस्थान के क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे, हल्के बादलों का इंपैक्ट दिखाई देगा, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। जम्मू कश्मीर की बात करें, अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है और उत्तराखंड में भी जोरदार बारिश दिखाई देगी। लद्दाख गिलेट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आज भी अच्छी बारिश देख रहा है और कल भी यहां जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 17 तारीख की बात करें तो जो पहाड़ी राज्य रहेंगे यहां पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी और जो पूर्वी राज्य रहेंगे यहां पर भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि असम, मेघालय में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार की बात करें, यहां पर भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए ये जो उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु का रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र तक बादल हमें दिखाई देंगे लेकिन विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही है। मध्य रीजन हमें क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 18 तारीख की बात करें तो 18 तारीख को भी पहाड़ी राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए पश्चिमी राजस्थान की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और ये जो मध्य राजस्थान है यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा और पूर्वी रीजन में भी हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 19 तारीख की बात करें, ये बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें राजस्थान पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये जो मध्य रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन रहेगा, पूर्वी रीजन रहेगा, इन तमाम रीजनों पर बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। उत्तरी रीजन का हाल देखें, देखिए यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 20 तारीख की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। पहाड़ी राज्यों में भी जोरदार बारिश दिखाई देगी, पूर्वी रीजन में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करें, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 21 तारीख की बात करें तो मध्य से लेकर जो पूर्वी राज्य है ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी रीजन में विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 22 तारीख की बात करें, पूर्वी राज्य पूरी तरीके से इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य और पश्चिमी रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। एक और WD आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, कितना इंपैक्ट डालेगा अगले वीडियो में बात करेंगे। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।